हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि आप जिनसे प्यार करते हैं इस वक्त उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या है उनकी ट्रू करंट फीलिंग्स। आइए जानते हैं। इस टैरो डेक से हम आपकी पहले करंट एनर्जी चेक करेंगे, यानी कि आपकी करंट फीलिंग्स चेक करेंगे, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी एनर्जी के साथ में हमेशा मैच करे। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो भी ऐसा हो सकता है कि आपको एनर्जीज मैचिंग ना लगे। ठीक है, तो इसलिए पहले आप देखिए, रेजोनेट होता है तो ये रीडिंग आपके लिए समझिए, और अगर नहीं होता है तो आप निराश मत होइएगा। मेरे चैनल पर और भी रीडिंग्स हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में इस टैरो डेक से हम आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे, उनकी करंट फीलिंग्स जानेंगे, और बाकी सारे ओरेकल कार्ड्स हैं, इनसे भी हम डीपली जानेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। साथ ही जानेंगे कि नियर फ्यूचर में आपके लाइफ में क्या हो सकता है, या इस रिलेशनशिप में एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है क्या निकलेगा। ठीक है, और लास्ट में एंजल कार्ड से हम एंजल गाइडेंस लेंगे, जिससे आपको क्लैरिटी मिले कि इन नियर फ्यूचर आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, इसे मैं साइड में रख देती हूँ। आइए पहले हम आपकी करंट फीलिंग्स देखते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, याद रखिएगा कि ये मेल फीमेल दोनों के लिए है ये रीडिंग, यानी कि अगर आप मेल हैं तो अपने पर्सन के लिए देख सकते हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो भी आप ये रीडिंग आपके ऊपर अप्लाई। ठीक है, अपने पर्सन को याद करिए, उनका मन में नाम लीजिए, अगर फोटोज हैं तो देख सकते हैं, जिससे एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करिए, डिवाइन पर ट्रस्ट करिए, और अपने आप को सरेंडर करिए कि आपको करेक्ट मैसेज दें। ठीक है, आप अपने मन की बात पॉजिटिव, हमेशा अच्छा ही सुनने के उद्देश्य से अगर आप रीडिंग तक पहुंचेंगे तो आपको सिर्फ अपने मन की ही आवाज सुनाई देगी। तो अगर आप क्लियर एनर्जीज चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको सही मैसेज मिले, तो बहुत जरूरी है कि आप डिवाइन को सरेंडर करें और फिर रिक्वेस्ट करें कि आपको क्लियर गाइडेंस दें। तो चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कुछ भी निकल कर आए, उसे आप सुनने की तैयारी रखिए। जब आप अपनी ऑरा को पूरी तरह से क्लीन करके रीडिंग तक पहुंचते हैं विदाउट एनी बायस्ड ओपिनियन, तब जाकर के आपको क्लियर मैसेज मिलता है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। वी हैव अथॉरिटी, हार्मनी, बेस चक्रा एंड मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। ओके, तो इस वक्त आपके दिल में, आपके देखिए बॉटम ऑफ ब्रेक में पार्टनरशिप एंड अलायंसेस है, तो बहुत प्यार है इस वक्त आपके दिल में आपके पर्सन के लिए। ऐसे लग रहा है ना, अनकंडीशनल लव। कुछ इस वक्त आप कॉन्फ्लिक्ट में भी हैं, परेशान हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, आप इनडिसीजन दिख रहा है एक और। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, वेरी गुड। वाओ, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस यहाँ पर। थर्ड आई चक्रा, बॉटम ऑफ द डेक है हार्ट टेक एंड लॉस। ओके, क्यों है हार्ट टेक एंड लॉस? ओके, सो वेल, ऐसे लग रहा है जैसे डेफिनेटली आपके दिल में आपके पर्सन के लिए तो बेइंतहा मोहब्बत है, अनकंडीशनल लव है। यानी कि आपकी नज़र में जिस पर्सन के बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, यही इंसान आपका सब कुछ है। यानी कि आपका नसीब, आपका दिल, आपका दिमाग, हर सब कुछ आप बस इन्हीं को अपना बना चुके हो, अपना मुकद्दर, अपना भगवान मानते हो। अब यू डेफिनेटली वॉन्ट अ रीयूनियन विद दिस। ऐसे लग रहा है आप दोनों इस वक्त सेपरेशन में हैं। कुछ तो आप दोनों के रिलेशनशिप में पास्ट में ऐसा हुआ है जिस वजह से आप दोनों में, हो सकता है इस वक्त आपके पार्टनर की वजह से आपके दिल पर कोई हर्ट हुआ हो, आपको कुछ बुरा लगा हो और आप दुखी हैं इस समय, ऐसे लग रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप हर्ट हैं इस समय, दुखी हैं, और हो सकता है ये किसी थर्ड पार्टी की वजह से। यहाँ पर 2 बार 3 की एनर्जी निकली है। सो किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिलेशनशिप में कुछ तो प्रॉब्लम्स आई, लेकिन आप अपने पर्सन को बहुत प्यार करते, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। एंड आपको लग रहा है कि इसी पर्सन के साथ में मेरा सब कुछ हो आगे भविष्य में। आप इन्हीं के साथ घर बसाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, हंसी खुशी, अपनी जिंदगी की हर खुशी आपकी इन्हीं के पास आके रुकती है। आप इनके अलावा किसी और के साथ में अपनी जिंदगी की खुशियों के बारे में सोच ही नहीं सकते।
एंड यू फील कि अगर ये इंसान है तो ही मेरे लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी है, मेरे लाइफ में प्यार है, मेरे लाइफ में सब कुछ है। ये इंसान नहीं है तो मेरी जिंदगी उखड़ जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, ऐसे आपको लगता है। यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग दैट दिस इज द पर्सन फॉर यू। ओके, यू बैडली वॉन्ट दिस पर्सन। आपकी हर उम्मीद इन्हीं से पूरी होती है, आपकी हर ख्वाहिश इन्हीं से पूरी होती है। ठीक है, कुछ भी अगर आप सोचते हो प्यार के बारे में, जिंदगी के बारे में, लाइफ पार्टनर के बारे में, तो आपके मन में बस इन्हीं का ख्याल है। नाउ कमिंग टू मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस एंड थर्ड आई चक्रा। यहां आपको अभी भी आपका गट फीलिंग ये बोल रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में पास्ट में डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई है, तो यू स्टिल फील कि इस पर्सन के लाइफ में है कोई अभी भी। ओके, आपका जो इंट्यूशन है ना, वो आपको अभी भी ये हिंट दे रहा है कि कहीं इस पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी अभी भी तो मौजूद नहीं है। ठीक है, कहीं कोई और भी तो ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। तो ये एक मन में आपको डर अभी सता रहा है। ठीक है, सो क्योंकि उसी पर्सन की वजह से, उसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आई थी। और चाहे ये इंसान आपको कितना ही प्यार का एहसास दिलाता हो, बट आपके मन में वो एक डर सा बैठा है और आपका अंतर मन कहता है कि यस, हो सकता है कि वो पर्सन जो थर्ड पार्टी है उसके साथ में आपके पर्सन का कोई ना कोई कनेक्शन अभी भी जरूर बना हुआ है। ओके, लेकिन प्यार आप करते हो इनसे और इन्हीं के साथ घर बसाना चाहते हो, इन्हीं के साथ जिंदगी को स्टेबल बनाना चाहते हो, इन्हीं के साथ अपनी जिंदगी को किसी मुकाम पर देखते हो, यानी इनके बिना आपकी जिंदगी अधूरी है। तो इस कदर का प्यार आप इनसे करते हो। ठीक है, आइए अब जानते हैं इस पर्सन की करंट फीलिंग्स में क्या है। क्या ये आपसे प्यार करते हैं या अभी भी उस थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है? क्या चल रहा है इनकी ट्रू करंट डीप फीलिंग्स हम जानेंगे अभी। ठीक है, मैं इसे साइड में कर देती हूं। ओके, we have the Magician, Queen of Pentacles, Four of Pentacles एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ स्वर्ड्स है, यानी कि कुछ तो दाल में काला है। ठीक है, और एक लाइन निकालूंगी। ओके, 10 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल, वाओ, द वर्ल्ड, 3 of swords and the moon. Okay, bottom of the deck है king of pentacles. Well, देखिए ये पर्सन आपसे प्यार तो करता है। ठीक है, ये भी आपसे प्यार करते हैं। जिस तरह आप उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हो, ये भी आपके साथ करते हैं। अब हुआ क्या है ना कि यस, डेफिनेटली यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है आप दोनों के बीच में, और इनको पता है कि यस, इन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से आपको हर्ट किया, आपको दुख पहुंचाया। तो अब इनका थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो गया है। ठीक है, इनका कॉन्फिडेंस कम हो गया। इन्हें लग रहा है कि भैया कहीं आप उनको छोड़ के चले तो नहीं जाओगे, आप इनसे अपना रिश्ता खत्म तो नहीं कर लोगे। तो अब ये चाहते हैं आप ही के साथ में रहना। ठीक है, कुछ लोगों की आदत होती है ना, एक रिश्ते में परमानेंट सी रहते हैं और बाकी उनके बाहर ना ऐसे छोटे मोटे रिश्ते चलते रहते हैं। ओके, फ्लर्ट रिलेशनशिप्स चलते रहते हैं। तो उस टाइप मुझे लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है इस पर्सन के साथ में कि दिस पर्सन डेफिनेटली वांट्स टू बी इन अ लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप विथ यू। वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं और हमेशा आप ही के साथ रहना चाहते हैं। आपको खोना नहीं चाहते। आप उनकी नज़र में आप बहुत ही लविंग, केयरिंग और एकदम परफेक्ट मैरिज मटेरियल पर्सन हो। जिंदगी आप ही के साथ, वो मतलब आपके साथ बुढ़ापे तक आपका साथ चाहते हैं वो। लेकिन उन्हें पता है कि उन्होंने पास्ट में आपको हर्ट किया है और उस हर्ट की वजह से अब डाउटफुल हो गए हैं वो कि कहीं आप उन्हें छोड़कर चले तो नहीं जाओगे, आपने कहीं अपना फैसला बदल तो नहीं लिया। जैसे आपको मन में डाउट है ना कि ये पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी अभी भी है या नहीं, तो कहीं ना कहीं आपका ये डर उनको समझ में आ रहा है और अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं आपने इनको छोड़कर किसी और को चूज कर लिया तो अभी थोड़े से डाउट में है ये। इसलिए अब ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। यस, पास्ट में डेफिनेटली कुछ हुआ है, तो अब वो समझ रहे हैं इस बात को और थोड़े से डाउटफुल हो गए हैं कि पता नहीं कहीं आप उन्हें छोड़ तो नहीं दोगे,
आप इस रिश्ते को ख़त्म तो नहीं कर दोगे, तो उन्होंने जो आपके साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ख्वाब देखा है, कहीं वो अधूरा तो नहीं रह जाएगा। तो कुछ डाउट में जी रहे हैं ये पर्सन। ओके, आइए और जानते हैं कि अपनी गलती लोगों को पता ज़रूर होती है, भले कोई मुंह पर एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन हमारी जो आत्मा होती है ना, आत्मा जानती है कि वो क्या कर रही है। यस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, यस, द टावर। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि उन्हें डर है कि कहीं आप बहुत टेंशन में हैं, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि उन्होंने जो पास्ट में आपको हर्ट किया, इस वजह से कहीं आप उनसे दुखी होकर उनको छोड़कर चले तो नहीं जाओगे। तो अब वो इस रिलेशनशिप के लिए बहुत डिफेंसिव हो गए हैं। डिफेंसिव यानी कि अब वो इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इस रिश्ते को संभाल कर रखना चाहते हैं। आपको ऑनलाइन स्टॉक करते हैं, आपके फोटोज देखते हैं, आपके ऊपर पूरी नजर बनाए हुए हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपकी हलचल पर। क्या आपने इनको गिव अप कर दिया है? क्या आपके मन में क्या चल रहा है? ओके, क्या हो रहा है आपके लाइफ में, क्या सोच रहे हो आप, ये सब चीजों के बारे में वो सोच रहे हैं, देख रहे हैं, आपको पूरी नजर बनाए हुए हैं और काफी टेंशन में है। ओके, पहले लोग गलती करते हैं, टाइम पास करते हैं और फिर बाद में टेंशन में आते हैं। आइए ओरेकल कार्ड से जानते हैं कि इस पर्सन के मन में और क्या चल रहा है। यस, वुमेन होल्डिंग हार्ट, आपको अपना हार्ट ऑफर करना चाहते हैं वो। अटैचमेंट, आई टोल्ड यू, मुझे लग रहा है कि यस, विक्ट्री एंड स्ट्रैटेजी। यस, तो इस पर्सन को डेफिनेटली देखिए, पास्ट स्टॉर्म वार्निंग, तो यानी कि डेफिनेटली इस पर्सन का किसी और के साथ में अटैचमेंट जरूर रहा है और अभी भी हो सकता है, क्योंकि कभी भी थर्ड पार्टी इतनी आसानी से लाइफ से चली नहीं जाती है, कुछ अंश डेफिनेटली कनेक्टेड रह जाता है। ओके, तो इसलिए अभी भी कुछ परसेंटेज जरूर है और ये पर्सन इस कोशिश में लगे हुए हैं कि आपके साथ में रिश्ता खराब ना, आपके साथ में लॉन्ग टर्म में रहें, आपके साथ में रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाएं, ये स्ट्रैटेजी बनाने में लगे हुए हैं। ठीक है, हालांकि किसी और को भी अपनी लाइफ में रखा है, अभी भी कनेक्शन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, सो बट फिर भी आपको खोना नहीं चाहते हैं। तो ये बात गलत नहीं है, सही है कि ये पर्सन ने थर्ड पार्टी की वजह से आपको दुख दिया है। देखिए, आपके साथ में न्यू लाइफ चाहते हैं वो, है ना, मतलब आप भूल जाओ कि उन्होंने क्या गलती की क्या नहीं, हियर एंड नाउ, अभी और बहुत जल्द इस रिश्ते पर आप फैसला लेना चाहते हैं। वो यांग एनर्जी यानी कि एक्शन लेना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो थर्ड पार्टी भी रखते हैं और फिर साथ में एक परमानेंट रिलेशनशिप भी रखते हैं। सो दिस पर्सन डेफिनेटली वांट्स अ न्यू लाइफ विथ यू, आपके साथ में अब एक्शन लेना चाहते हैं और ये कल परसों का नहीं, आज का आज ही करना चाहते हैं, यानी कि बहुत जल्द करना चाहते हैं। इसे साल 2 साल के लिए टालना भी नहीं चाहते हैं। सो यस, जहां तक आपकी बात करें तो आपको जरूर पाना चाहते हैं, आपके साथ में जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं और कोशिश में लगे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। अब ये आपके हाथ में है कि आपको इस व्यक्ति को अपने लाइफ में आने देना है या नहीं। फेथ, इन्हें पूरा भरोसा है कि वो आपको जरूर हासिल कर पाएंगे। देखिए, रिजेक्शन, मैंने कहा ना, इनको डर है कि कहीं आप इन्हें छोड़ आपको, मतलब आप इन्हें छोड़ न दें। मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं इस पर्सन के। ठीक है, तो बहुत टेंशन में है ये कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो इनकी गलतियों की वजह से, बट फिर भी कहीं ना कहीं इनको भरोसा है कि जो प्यार है आप दोनों का, ये आप दोनों को फिर से जरूर साथ में लाएगा। आइए जानते हैं नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है। वेल देखिए, ऐसे केसेस में ना आपको बहुत शांति और समझदारी से डिसीजन लेना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलता है ना, लोगों से, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करने का, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आजकल हर किसी के लाइफ में देख रही हूँ। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ऐसे पर्सन को आपको सेकंड चांस देना चाहिए या नहीं। गोइंग फॉरवर्ड आप आगे बढ़ोगे अपनी ज़िंदगी में, जहां आपको बहुत सनलाइट मिलेगा। देखिए, इस कार्ड में कितनी ग्रीनरी और सनलाइट है, यानी कि बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपके लाइफ में आने वाला है। इल्यूमिनेशन, यानी कि सब कुछ ओपनली आपके सामने क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी जो हालात, एक लैक ऑफ क्लैरिटी लग रही है ना कि इस पर्सन के लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं, क्या ये सही में आपसे प्यार करता है या नहीं, क्या थर्ड पार्टी चली गई है नहीं, तो बहुत जल्द सब कुछ आपके सामने क्लियर हो जाएगा। टेकिंग रिस्क,
एंड सिक्योरिटी। वेल आई फील कि इन द नियर फ्यूचर आप अपने लिए, अपनी जिंदगी की सिक्योरिटी के लिए, यानी कि अपनी जिंदगी की भलाई के लिए आप कुछ ना कुछ रिस्क लोगे और लाइफ में आगे बढ़ोगे। ठीक है, आप अपनी लाइफ में अपनी सिक्योरिटी, अपनी क्या कहते हैं, अपनी स्टेबिलिटी को इंपॉर्टेंस दोगे। ठीक है, और उसके लिए आपको जो भी डेयरिंग डिसीजन लेना है ना, आप जरूर लोगे, उसके लिए आप पीछे नहीं हटोगे। सो आई फील दिस इज ऑल अबाउट यू, योर फ्यूचर। ठीक है, सो इट्स वेरी पॉजिटिव एनर्जी। बिल्कुल अपने लाइफ का सही फैसला लीजिए। किसी एक डिपेंडेंसी वाला रिलेशनशिप किसी के साथ में मत रखिए। आइए एंजल्स से पूछते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। A year from now, okay, compromise and take action। वेल देखिए, आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को 1 साल दीजिए। ठीक है, मैंने कहा ना, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। A year from now, कॉम्प्रोमाइज अभी मत करिए। अगर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो थोड़ा समय बाद करिए, एक्शन लीजिए अपने लाइफ में, फिलहाल आगे बढ़िए और जो आपके लिए सही है वो करिए। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज कभी कभी ये मतलब नहीं होता है कि हम सामने वाले के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर लें। हो सकता है कि आपको अपनी जिंदगी के लिए अपने आप से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े कि भाई मुझे नहीं है, ये इंसान सही नहीं है, तो मैं आगे बढ़ जाऊं। तो मेक अ कॉम्प्रोमाइज विथ योर ओन सेल्फ फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर लाइफ, फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर फ्यूचर एंड टेक एक्शन, मूव अहेड। सो अपने आप को 1 साल का समय दीजिए। ठीक है, हनीमून, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन and healing family issues. Well, you need to talk openly। आपको खुलकर बात करने की जरूरत है। आपको आपके पर्सन के साथ में खुलकर बात करने की जरूरत है। आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज हैं, देखिए फैमिली इश्यूज मतलब कोई जरूरी फैमिली है, यहाँ जो भी आप दोनों के बीच में इश्यूज चल रहे हैं ना, उन सबको बैठ करके पहले सॉर्ट आउट करिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपको बोला गया अ ईयर फ्रॉम नाउ। जल्दबाजी मत करिए, पहले बातें करिए एक दूसरे के साथ में, खुलकर सारे प्रॉब्लम्स को बाहर निकालिए। क्या प्रॉब्लम्स है दोनों के बीच में, अगर वो सॉर्ट आउट होते हैं, अपने आप को टाइम दीजिए, अभी कॉम्प्रोमाइज मत करिए। और फिर उसके बाद में जब सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे तब टेक एक्शन, एंड तब आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तब डेफिनेटली दैट विल बी द राइट टाइम फॉर यू एंड देन यू कैन हैव अ हनीमून फेज। ओके, सो गिव योरसेल्फ इनफ टाइम, चूज द बेस्ट फॉर यू। ठीक है, आगे बढ़िए अपने लाइफ के रिस्की एक्शंस, जो भी अगर आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी की भलाई के लिए जो भी सही है वो फैसला लीजिए। ठीक है, आपके लाइफ में हनीमून जरूरी नहीं कि इसी पर्सन के साथ आए, किसी और के साथ भी आ सकता है। ठीक है, सो डोंट stop yourself from taking a risky decision, although it may mean to leave this person and moving ahead, going forward and choose the best for you. Okay, so ये थी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के बारे में। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।